पहला चीज कि वेज एक्चुअल में होता क्या, तो वेज समझने के लिए आपको ये फिगर को समझना होगा, ये फिगर को आपको समझना होगा कि वेज किसे बोलते हैं। जब अगर कोई भी इंक्लाइंड प्लेन के साथ हो, ऐसा प्लेन अगर आपको दिखेगा तो हम इसी को क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पे कोई हम किसी प्रकार का कोई एक ब्लॉक रख देते एम मास का, ये एम मास का ब्लॉक स्लाइड करते हुए यानी वी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा, तो भाई साहब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा ना। उस समय हमें ये पता करना होगा कि भाई इसमें फोर्स कितना लग रहा है, इसमें वेलोसिटी कितना लग रहा है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है, अगर यहां से यहां तक आ रहा है फिर भी उसको आने में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस प्रकार का प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वेज का प्रॉब्लम्स, वेज प्रॉब्लम, इसी को हम लोग बोलते हैं वेज। अब आप इस फिगर को भी देखेंगे तो आप इस फिगर भी कैसा दिख रहा है, एक तरह का एक वेज जैसा ही दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इंक्लाइंड ही दिख रहा है। तो सबसे पहले जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसका एक एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, याद रखना होगा कि एलोंग द लेंथ, याद रखिएगा, एलोंग द लेंथ along the length velocity is same, यानी याद रखेंगे along the length, यानी जैसे ये रॉड है ना, तो रॉड के along वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझने का प्रयास करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये रॉड है, तो रॉड है तो भाई साहब ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो बताइए इस रॉड का ये वाला जो एंड है वो कितना के स्पीड से नीचे गिरेगा, ये जो रॉड है वो कितना के स्पीड से नीचे गिरेगा अगर हम v वेलोसिटी से इसको इधर जा रहा है तो समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये इधर जाएगा तो इसका वेलोसिटी भाई साहब इधर नीचे की ओर होगा, मान लीजिए u वेलोसिटी से होगा, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, ऐसे। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपको क्या निकालना है, एलोंग द लेंथ कंपोनेंट निकालना है, एलोंग द लेंथ कंपोनेंट निकालना है। तो थोड़ा सा हम इसको एक अच्छा से डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास था, ये आपके पास है, ये है। ठीक है, हमने क्या बोला कि भाई इसका एलोंग द लेंथ, मतलब ये था, ये लेंथ के एलोंग है ऐसा। ठीक है, इस लेंथ के लॉन्ग मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, इस लेंथ के लॉन्ग, यानी ये जो लेंथ है ना इसके लॉन्ग मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर दिया हुआ है v, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपका इस एंड का इधर आ रहा है u। अब पता है कि अगर आपके पास एंगल ये थीटा है, अगर ये पता है कि आपके पास ये एंगल थीटा है, तो आप ये बताइए अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो भाई ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल होगा ना 90 माइनस थीटा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा, ये एंगल होगा। अब आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास ये आपके पास है ऐसे, ठीक है, ये थीटा है, अगर मान लीजिए कि ये u वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, यानी एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है आपके पास, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट हम निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए थीटा है साइड वाला, तो हम लिखते हैं u cos थीटा, यानी सटा हुआ साइड को u cos थीटा बोलते हैं, और इसके थीटा के अपोजिट वाला साइड को हम लोग बोलते हैं u sin थीटा बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो आपके पास u वेलोसिटी है और ये आपके पास v वेलोसिटी है, इसको हमें कंपोनेंट निकालना होगा। तो कंपोनेंट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, थीटा के सटा हुआ साइड तो यही दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, u cos एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अब हमें ये कंपोनेंट निकालना होगा भाई, ये क्या कि लेंथ के लॉन्ग निकालना, लेंथ के लॉन्ग। तो आप देखिए अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इक्वल थीटा होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है। तो आपके पास ये v है तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने एक बात पढ़ा कि along द लेंथ वेलोसिटी इज सेम, यानी लेंथ के लॉन्ग,
ये लेंथ के लॉन्ग जो वेलोसिटी वो क्या होता है यहाँ पे सेम होती है। तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं, क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि आपके पास जो u cos थीटा, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब u cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे v cos थीटा, क्योंकि अलोंग द लेंथ आपका वेलोसिटी सेम होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी u sin थीटा इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, उसी तरह से u का वेलोसिटी निकालेंगे तो v cos थीटा बाई sin थीटा होता है। और आपको पता है कि cos थीटा बटा sin थीटा क्या कहलाता है, cos थीटा बटा sin थीटा क्या कहलाता है cot थीटा। तो यहां लिख सकते हैं u v cot थीटा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, इस तरह से चीजों को हमें बनाना है, यानी आपको यह पता चल जाएगा कि भाई इसका रिलेशन क्या है, भाई इसका रिलेशन क्या है, इस वेलोसिटी हम u कैसे निकाल सकते हैं ये पता कर सकते हैं ऐसे। यानी हमेशा याद रखिएगा कि अलोंग द लेंथ वेलोसिटी क्या होता है सेम होता है, सेम होता है तो मुझे उसका क्या करना होगा कंपोनेंट निकालना होगा। तो चलिए इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे एक प्रकार का यही देखिए प्रॉब्लम्स है, क्या बोल रहा है भाई इसमें ये बोल रहा है कि ये जो आपके पास ब्लॉक है, ये जो आपके पास ब्लॉक है ये इधर आपका v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा है और इसका थीटा का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी यहां पे लिखा हुआ है 30 डिग्री एंगल दिया हुआ, ये 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, और ये जो है ना अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये नीचे की ओर आएगा, ऐसे नीचे की ओर आएगा। अगर ये 30 है और ये 90 डिग्री है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, कि क्योंकि ट्रायंगल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। एक आपका 30 हो गया तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई साहब ये जो लेंथ है ना इसके लेंथ के लॉन्ग, ये आपको क्या करना है वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए लेंथ के लॉन्ग। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये आपका u है, u नीचे की ओर ऐसे है तो यहां हो जाएगा u cos 60 डिग्री, और भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी देखिए v वेलोसिटी से इधर है तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि u cos 60 डिग्री और यहाँ हुआ v cos 30 डिग्री, यानी एक अलोंग द लेंथ है। तो हमने क्या बोला था कि दोनों बराबर होता है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो v cos 30 डिग्री इक्वल टू u cos 60 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है v है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पे हो जाएगा u। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। आप ध्यान देंगे तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी u का जो वैल्यू होगा वो √3 भी होगा, आंसर √3 भी होगा। तो आप देखिए किसका है आंसर बी है। तो हमने क्या बोला, इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको जब भी करना होगा तो आप सिर्फ ये देखिए कि क्या एक वेज जैसा दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा अलोंग द लेंथ उसका कंपोनेंट सेम कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब चलते हैं इस तरह का प्रॉब्लम भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान ली कि ये है, इसका मास भाई साहब m है, इसका भी मास मान ली कि m है। ठीक है, अगर हम इसे एक्सेलरेशन a देंगे इधर की ओर आने के लिए, एक्सेलरेशन अगर मैं a1 दूंगा, अगर ये देखिए अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल थीटा है भाई, यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर ये एक्सेलरेट होगा इस साइड में तो ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा। इसका मतलब भाई साहब ये आपका एक्सेलरेशन इसका क्या है a2 है। मैंने क्या बोला, अगर हम इसको इधर की ओर मूव कराएंगे, एक्सेलरेट करेगा इधर की ओर, तो ये ऊपर से नीचे गिरेगा ऐसे। इस प्रकार का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि बताइए कौन सा पॉइंट पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट किस पॉइंट पे बताइए, कांटेक्ट किस पॉइंट पे है। तो कांटेक्ट जो है ना इस पॉइंट पे है, तो हमें क्या करना होगा कि जहां कांटेक्ट हो वहां पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। ऐसे नॉर्मल मैं ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है नॉर्मल। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए, और नॉर्मल जैसे कांटेक्ट है, जहां पे भी कांटेक्ट है उस कांटेक्ट से डायरेक्ट आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, क्या करना होगा, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया,
ठीक है। अब एक चीज आपको यहां दिख रहा होगा, आपको एक चीज यहां पे दिख रहा होगा कि भाई अगर हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे इस पॉइंट की मैं लेके चलता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं लेके चलता हूं यहां पे ये पॉइंट को, तो इधर आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, इधर एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या है, a2 है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा कि a1 और a2 को इसके अलोंग, ये वाला जो कांटेक्ट है ना, इसके अलोंग एक्सेलरेशन निकाल देना है। ये जो आपका कांटेक्ट है ना, ये वाला, ये नॉर्मल के अलोंग a1 और a2 का कंपोनेंट निकालेंगे और वो दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, a1 और a2 के अलोंग हम क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करेंगे, अगर मान लीजिए कि सपोज हमने जैसे यहां कंपोनेंट निकाला, अब देखिए अगर ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है तो भाई साहब यहां पे भी तो एंगल कितना होगा, यहां पे भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ, एंगल यहां पे थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां पे एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन में आपके पास ये थीटा है, स्लोप, तो यहां पे भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा, यानी ये आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो इधर का कंपोनेंट क्या कहलाएगा, देखिए ये आपका एक्सेलरेशन a1 है, कहने का मतलब है कि भाई साहब अब जैसे हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि अगर ये थीटा है तो इस तरह से ये लाइन गया है, देखो ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एकदम ऐसे गया है, समझे, ये लाइन ऐसे गया है, ऐसे ये लाइन गया है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा भाई, हमें निकालना होगा इसका, यानी ये आपको क्या निकल के आया, अगर ये थीटा था, अगर यहां पे कहने का मतलब ये थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये भी कितना हो गया, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे भी ये थीटा हो गया। इसके अलोंग क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा इसके अलोंग a1 साइन थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 साइन थीटा। अब बात है कि अगर ये a1 साइन थीटा हो गया तो भाई ये बता इसका कंपोनेंट a2 का क्या निकल के आएगा, a2 का कंपोनेंट क्या निकल के आएगा। अब आपको पता है कि a1 और a2 दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, a1 और a2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर a1 a2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऐसे भी निकाल के देखो ना भाई, ऐसे भी निकाल के देखो ना कि अगर ये आपके पास 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो अगर ये थीटा है, समझिए, क्योंकि आप प्रयास करेंगे समझने का, आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो आपके पास प्लेन और ये जो नॉर्मल होता है एक दूसरे का हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया था, ये आपके पास हो गया था 90 माइनस थीटा, हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। उसी तरह से अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब कहने का मतलब ये हो गया अगर 90 माइनस थीटा और ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा ही होगा। तो भाई साहब a2 इसके ही अलोंग क्या निकल के आएगा, यानी a2 cos थीटा, a2 cos थीटा इसके अलोंग आएगा, निकल के आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसके अलोंग आपके पास a1 साइन थीटा और a2 cos थीटा निकल के आया। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1 साइन थीटा इक्वल टू a2 cos थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई क्या लिख सकते हैं, a2 बाई a1, यानी a2 बाई a1 हम क्या करेंगे, a2 a1 को इधर ले जाएंगे, cos थीटा को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा, यानी आप देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी आपका एक रिलेशन आ गया a2 बाई a1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया tan थीटा, एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। यानी हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, यानी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ये समझे, इस तरह का आप रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ करना क्या है कि भाई इसका जो कंपोनेंट है आप नॉर्मल कहीं पे भी रहे, बस उसको जो कांटेक्ट है वहां से आप नॉर्मल खींचिए और बस उसके अलोंग आपको क्या करना होगा, उसके अलोंग आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट निकाल दीजिए, या एक्सेलरेशन a1 है या a2 है।
आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, समझे? इस तरह से हमें इसको बनाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है, हम इसको कैसे बनाएंगे? हमने क्या बोला अभी? हमने क्या आपको बोला? हमने एक ही बात बोला कि भाई जहां पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल निकाल दो, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल कर दो भाई, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल कर दो, जहां पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल कर दो। तो नॉर्मल करने के लिए आप खुद समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम नॉर्मल करेंगे, अगर हम नॉर्मल यहां पे करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखो यहां पे नॉर्मल निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये नॉर्मल आ गया भाई। देख यहां पे ये कांटेक्ट था, ये नॉर्मल आया, ये नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल आएगा, ऐसे ये नॉर्मल आ गया, परपेंडिकुलर ये नॉर्मल होता है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन, अगर ये इधर जाएगा तो 9 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर गिरेगा। तो कहने का मतलब कि भाई साहब ये इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर क्या होने वाला है, यानी इसका एक्सेलरेशन इसका a2 इधर की ओर क्या होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है तो उधर आपका a2 क्या होगा, ये निकालना है, ये निकालना है। तो प्रयास करेंगे समझने का। अगर ये 37 है तो भाई साहब ये कितना होगा, ये जो आपके पास a2 है वो कितना एंगल होगा, यहाँ पे भी 37 होगा, यहाँ पे भी 37 होगा, यहाँ पे भी 37 होगा। अगर ये 37 होगा तो इसके लॉन्ग क्या निकल के आ जाएगा, यानी a2 साइन 37 डिग्री, a2 साइन 37 डिग्री। मतलब इसके लॉन्ग ये 37 है एक्सेलरेशन a2, तो इसके लॉन्ग आ जाएगा a2 साइन 37। अब क्या मुझे करना होगा कि ये नीचे की ओर ऐसे आ रहा है तो इसके लॉन्ग ही हमें कंपोनेंट निकालना है। समझिए ये नीचे की ओर ऐसे आ रहा है, ऐसे ये नीचे की ओर आ रहा है, कितना से 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, क्योंकि मुझे निकालना फोर्स, मुझे निकालना है इसमें फोर्स। तो भाई साहब मास दिया हुआ इसका एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए ना, मतलब इसमें कितना फोर्स लग रहा है कि ये 9 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके लॉन्ग निकालने के लिए, अब बताइए हमने क्या बोला कि भाई साहब ये जो आप नॉर्मल जब भी खींचते हैं ना, तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 53 डिग्री हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। अगर ये 53 डिग्री, क्योंकि देखो ना एक ऐसे जा रहा है तो एक नीचे की ओर गिर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आपका हो गया ये आपके पास हो गया 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब है कि भाई साहब ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। अगर हम इसका कंपोनेंट इधर का निकालते हैं तो इधर का आपका कंपोनेंट क्या निकल के आ जाएगा, इधर का जो कंपोनेंट इसका निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 9 cos 37 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 9 cos 37 और a2 sin 37 दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि इसी के एलोंग आ गया। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई साहब a2 sin 37 डिग्री बना ही रहे सर वीडियो। हाँ हाँ बस 2 मिनट सर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a2 sin 37 डिग्री इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, a2 sin 37 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 9 cos 37 डिग्री, ये हो गया। अब ये ध्यान देना है कि इसका वैल्यू यानी cos 37 sin 37 का क्या होता है, तो याद रखिएगा एक राइट ट्रायंगल का वैल्यू याद रखिएगा। अगर आपका ये 37 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू होता है 3, ये 4 और ये 5, यानी होता है 53 डिग्री। तो आप बताइएगा साइन 37 मतलब कितना हो गया, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा।
साइन 37 मतलब कितना हो जाएगा, आपको पता है साइन 37 यानी आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया साइन 37 परपेंडिकुलर 3/5 यानी हो जाएगा यहाँ पे 3/5। ठीक है, कितना हो गया ये 3/5 हो गया। उसी तरह से अगर cos 37 की बात करेगा, cos 37 की बात करेगा तो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया भाई, इसका बेस हो गया 4 यानी 4/5 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे रखोगे भाई, तो ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू कैसे रखोगे, यहाँ पे वैल्यू कैसे रखोगे, तो हो जाएगा A2 यानी साइन 37 का हो गया यहाँ पे 3/5 इक्वल टू 9 इंटू 37 का कितना हो गया, cos 37 का 4/5 हो गया। यहाँ पे ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी आप ध्यान दीजिएगा 3 से इसको भी काट सकते हैं क्या, 3 से, तो कितना हो गया, यानी A2 का जो वैल्यू हो गया वो आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी A2 जो हो गया वो 12 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी ये जो हो गया 12 मीटर पर सेकंड से आपके पास पर सेकंड यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है कि ये इधर की ओर इंक्लाइंड मूव कर रहा है। इसमें कहने का मतलब फोर्स कितना लग रहा है, तो आप सभी को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई साहब यहाँ पे ये बताना होगा कि आप ये बताइए कि यहाँ पे 12 यानी मास कितना दिया हुआ है इसका 10 kg, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 12 यानी कितना हो गया 120 न्यूटन आंसर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 120 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व करने का इसमें प्रयास करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम पहले कैसे सोल्व करेंगे, तो समझिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहला चीज हमें क्या याद रखना होगा भाई, हमें याद रखना होगा ये चीज, हमें एक चीज याद रखना होगा, इसमें क्या याद रखना होगा कि भाई इसके यानी कांटेक्ट है यानी नॉर्मल फाइंड करेंगे, ऐसे ये नॉर्मल निकल जाएगा, ये आपका नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, और ये आपके पास ये जो है ना 9 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर आ रहा है, तो आपसे पूछा है कि देन स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, यानी ब्लॉक बी का स्पीड क्या होगा, ब्लॉक बी का स्पीड क्या होगा। अब देखिए अगर ये नीचे की ओर आ रहा है तो भाई साहब ये स्वाभाविक है कि ये ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, यानी वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, स्वाभाविक है कि ये ऊपर की ओर जाएगा, है कि नहीं है, स्वाभाविक है कि ये क्या होगा ये ऊपर की ओर जाएगा। अब पहला चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमें यह बताना होगा कि भाई इसके बीच का एंगल क्या है। देखिए हमें निकालना होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना होगा, यानी अगर ये एंगल और ये एंगल पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इसमें हम लोग की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बी का। हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए। अब कैसे इस चीज को हम लोग करेंगे, और यहां पे दिया हुआ है कि भाई साहब जो आपके पास ब्लॉक बी है, जो ब्लॉक बी है उसका रेडियस है 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ ब्लॉक बी का रेडियस। ठीक है, अब देखिए प्रयास करेंगे यहां पे कि भाई ये देखो जब हम किसी का यानी ये जो है ना और ये जो है इसके अगर हम लोग सर्कल दिख रहा है आपको, अगर हम इसको परपेंडिकुलर अगर यहां पे खींचते हैं यानी एक लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं और यहां पे एक डायरेक्ट हम लोग ये रेडियस का एक लाइन खींचते हैं, तो ये दोनों क्या होता है, एक रूल्स होता है कि दोनों लाइन आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब 90 डिग्री हो जाता है, ये दोनों कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई साहब ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस यानी टोटल यहां से यहां तक का 17 मीटर दिया हुआ है, तो 17 मीटर दिया हुआ है और ये रेडियस यहां से कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है ऐसे। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भाई ये 5 मीटर हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, तो बताइए ये वाला यहां से यहां तक कितना होगा, 17 ये था टोटल, अब 5 मीटर हम यहीं पे आ गए तो कितना हो गया ये, यानी 12 मीटर होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस या नो, होगा। और इसका रेडियस क्या है 5 मीटर है, मुझे इसका रेडियस नहीं पता, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, इसका रेडियस आर लेते हैं। तो अब आपको समझने का प्रयास करना होगा कि अगर ये 12 है तो भाई ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो हमने क्या बोला अगर इसका रेडियस यहां से यहां तक आर ले लिया, जैसे यहां देखिए ये आप यहां पे देख रहे होंगे, अगर इसका रेडियस यहां पे आर है और हमने इतना दूर पे ही शिफ्ट कर लिया यहां से, तो भाई कितना 19 था, 19 में से आर कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 19 माइनस आर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, सोचिए होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 माइनस आर हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 19 माइनस आर हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, आपको एक ऐसा बन गया होगा,
एक आपको ऐसा दिख रहा होगा कि भाई इसका वेलोसिटी यहाँ पे आपके पास है, इसका वेलोसिटी आपके पास यानी ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे और ये यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री और ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 90 माइनस आर। और आप देखिएगा यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 5 अगर आर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस आर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि हम लोग हमेशा जानते हैं कि भाई साहब 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। अब पहला चीज हमारे पास ये वाला एंगल क्या होगा, पहला चीज हमारे पास ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, मुझे ये पता करना है, ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना, ये हो गया वीवी, तो हमें वेलोसिटी निकालना कि भाई साहब वेलोसिटी क्या होगा। अगर इसका एंगल पता चल जाएगा तो यहाँ का भी मुझे एंगल पता चल जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है इसका 9 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे, यूज करेंगे कैसे। ये 5 आर स्क्वायर हाइपोटेनस है और ये तो अब हमको देखना होगा कि कितना इसका एंगल होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने इसको हाइपोटेनस ले लिया, मैं इसको क्या ले लिया भाई, हमने इसको हाइपोटेनस ले लिया, तो 5 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, मान लो कि एक 12 का स्क्वायर है और एक आपके पास है 90 माइनस आर का होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं है, 12 है, 9 माइनस आर और 5 प्लस आर का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें कि 5 प्लस आर स्क्वायर, तो 5 प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यानी 25 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 25 प्लस आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab यानी 10r, यहां पे हो गया 10r इक्वल टू 144 प्लस ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361 प्लस आर स्क्वायर माइनस 38r हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे r का वैल्यू निकालना होगा कि एक्चुअल में r का वैल्यू है क्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपके पास इधर दोनों है, कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10r और उसका लेके आ जाएंगे तो प्लस 38r हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा 144 माइनस 25 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 25 प्लस 361 यानी आप ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 48r इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480, ठीक है। आप इसको जोड़कर घटा के देखिए 480 आएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया भाई साहब, आपको एक चीज समझ में आ गया कि ये जो आपके पास है ये 12 है तो ये 10 यानी ये आपके पास 9 मीटर हो जाएगा। देखिए ना 19 माइनस 10 कर देंगे, आर का वैल्यू आपके पास 10 आ गया तो 9 मीटर हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो आप देखिएगा 3 से काटिए 3 4 और ये 5, यानी आप एक चीज देख रहे हैं तो ये वाला रूल आ गया। कौन सा रूल आ गया भाई, कौन सा आपके पास रूल आ गया, तो इस तरह का ये आपके पास ऐसा परपेंडिकुलर है ये, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 5 यानी हाइपोटेनस हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि 3 के अपोजिट एंगल होता है 37 डिग्री और 4 के अपोजिट एंगल होता है 53 डिग्री। ऐसे 4 का अपोजिट होता है 53 डिग्री। तो आप खुद यहां पे समझिए, आप यहां पे खुद समझिए, यहां पे वैल्यू कितना हो गया भाई, यहां पे कितना वैल्यू हो गया, तो यहां पे वैल्यू हो गया 37 डिग्री और यहां पे कितना हो गया वैल्यू यानी 53 डिग्री। तो आपका यहां भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा 53 डिग्री। अब बात यहां पे है कि भाई इसका हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट रिजॉल्व क्यों करेंगे, हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम इसके लॉन्ग, जैसे मैंने बताया था कि रॉड के लॉन्ग की मैं बात करूं या किसी भी चीज के लॉन्ग की बात करूं, अगर हम उसके लॉन्ग चलते हैं तो उसका एक्सेलरेशन की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं या फोर्स की बात करते हैं, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है अगर उसकी मैं बात करूंगा तो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इस लाइन के लॉन्ग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9
cos 37 डिग्री, और इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा भाई, तो VV cos 53 डिग्री, ऐसे। यानी कहने का मतलब है कि 9 cos 37 डिग्री इक्वल टू VV cos 53 डिग्री, ये दोनों बराबर है। अच्छा, cos 37 का वैल्यू क्या होगा, cos 37 का वैल्यू क्या होगा, हम लोग बोलते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो 37 के साइड में क्या है 4, यानी ये बेस बाय हाइपोटेनस, तो लिखेंगे 9 इंटू बेस, बेस कितना हो गया 4 बाई 5 इक्वल टू VV, यहां पे कितना हो जाएगा cos 53 का कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस यहां पे कितना है 3 बाई 5, 5 कट जाएगा, ठीक है। यहां से भी 3 और यहां से भी 3 काट सकते हैं, यानी VV का वैल्यू कितना आ गया भाई, VV का वैल्यू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, VV का वैल्यू हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। यानी इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब अगर ये 9 मीटर से जा रहा है तो ये इधर 12 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं, कितना एकदम इजी है। उसी तरह से आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा खुद से, आप एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।